हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संधि, जो हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाले एग्जामों में इससे भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात कर लेते हैं संधि। संधि की परिभाषा क्या होती है? तो दो वर्णों के मेल को क्या क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक सीधी सी परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के मेल को क्या 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 कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संधि। अब दो वर्ण कौन से हैं? ये तो वर्ण जैसे कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कै भी हो सकता है, कै से गै ज्ञानी तक। ये कुल कितने वर्ण होते हैं? तो ये होते हैं 52। यहाँ से अगर स्वर की बात करें तो स्वर ए से लेके एह तक, इनकी टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होती है। ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब जैसे कोई सा एग्जाम्पल है, जैसे मैं ये बात कहता हूँ महात्मा, तो इसको हम तोड़ेंगे तो महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, ये जो दो शब्द बने हैं ये, तो यहाँ से देखो क्या बनता है, यहाँ से बड़ा आ है और यहाँ से क्या है? बड़ा आ। तो ये दोनों जो मिलकर बनाते हैं तो बड़ा आ ही मिलकर बनाते हैं, और बड़ा आ जो है वो ये है यहाँ, ये वाला। तो ये दो वर्ण को चेंज कर रहा है, देखो ये अलग वर्ण है, ये अलग है, तो दोनों को मिला रहा है। तो इसको ही कहते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहले नंबर पर स्वर संधि, दूसरे पे व्यंजन संधि, और तीसरे पे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि होती हैं। अब इसमें भी ये देख लेते हैं कि स्वर संधि के अंतर्गत कितनी आती हैं। तो दोस्तों कितनी आती हैं? 5, जिसमें पहले नंबर पर जो आती है वो आती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है गुण संधि। तीसरे पे जो आती है वो आती है वृद्धि संधि। और चौथे पे जो आती है वो आती है यण संधि। और 5वें पे आती है आयादी संधि। आयादी संधि, ये 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं स्वर संधि के अंतर्गत। इससे मैंने पिछली वीडियो में दीर्घ संधि कंप्लीट करा दी है। जो आज मैं कंप्लीट कराऊंगा, कौन सी कराऊंगा? गुण संधि। अब हेडिंग डाल लेते हैं दूसरे नंबर पर गुण संधि। गुण संधि, देखो इसके पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो कोई सा भी वर्ण यदि ए और इसके साथ यदि बड़ा आ, ये दोनों के साथ अगर ई, छोटी ई या फिर बड़ी ई, ये आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? देखो अगर ये इनके साथ ये आ जाते हैं तो ये बन जाता है इसमें ए। ए, अब जैसे कोई सा शब्द है तो इसमें ये जो मात्रा होती है यही होती है ए की। जैसे मैं तुमसे कह दूं जैसे महेश, महेश, तो ये जो ऊपर मात्रा है ये वाली, ये वाली मात्रा होती है ए की। अब इसी में एक तो पहला रूल ये है, दूसरा रूल कौन सा है? तो दूसरा रूल है यदि इसके साथ ये ए और आ, यदि इन दोनों के साथ ये आ जाता है ऊ, या फिर क्या हो? बड़ा ऊ, ये आ जाता है तो क्या बनाता है? तो बनाता है ओ। ओ, ये। अब इसको जैसे तुमने देखा होगा किसी शब्द में, ये जैसे मैं बोल दूं महोदय, महोदय, तो यहाँ पे देखो ये ओ है, तो ओ कहाँ है? ये वाला रूल है। तो महोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी। ऐसे ही एक तीसरा रूल और याद रखना, यदि ए के बाद ए या फिर आ, इसके बाद यदि क्या आता है? ऋण आ जावे। कौन सा? ऋण आ जाता है, तो इन ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? तो क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? अर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अर। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसका उदाहरण है सबसे पहले नरेंद्र, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे नरेंद्र, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? नर प्लस इंद्र, क्या हो जाता है? इंद्र। यहाँ से देखो क्या निकालते हैं? ए, और उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? ई, तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? ए बना देते हैं। सॉरी, ये वाला नहीं, केवल कितना है? ये ए, ये वाला, क्योंकि ये ए जो होता है ये डबल मात्रा वाला हो जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे रमेश, रमेश,
तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो रामा प्लस ई से, ई से। तो ये भी किसका उदाहरण है, तो ये भी गुण संधि का उदाहरण है। उदाहरण आता है यथेष्ट, यथेष्ट। तो इसको तोड़ते हैं यथा प्लस ईस्ट में, ईस्ट में। और जैसे महेश, महेश, तो इसको तोड़ते हैं महा प्लस ईस में। ऐसे ही परोपकार, परोपकार, तो इसको तोड़ते हैं पर प्लस उपकार, उपकार। और इसके उदाहरण ले लेते हैं जैसे नवोड़ा, नवोड़ा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नवोड़ा में कौन सी संधि है, तो क्या है, गुण संधि। इसको कैसे तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ते हैं नव प्लस ऊड़ा, नवोड़ा हो जाता है। ऐसे ही शब्द है महोदय, महोदय, तो ये भी कैसे टूटता है, तो ये महा प्लस उदय, महोत्सव, महोत्सव। तो महोत्सव को कैसे तोड़ेंगे, तो महा प्लस उत्सव। कैसे तोड़ते हैं फ्रेंड्स, महा प्लस उत्सव में। अब बात कर लेते हैं मोस्ट मोस्ट दयोर्मी, दयोर्मी। इसमें जो संधि आती है कैसे टूटती है, तो दया प्लस उर्मी, उर्मी। इनमें सब में किसका उदाहरण है, तो इनमें सब में फ्रेंड्स किसका उदाहरण है, तो ये गुण संधि के उदाहरण है, गुण संधि, गुण संधि के उदाहरण है। और जैसे बात कर ले, जैसे हितोपदेश है, हितो उपदेश, तो ये टूटता है हित प्लस उपदेश से। ऐसे ही मानवोचित है, मानवोचित, तो ये भी कैसे टूटता है, मानव प्लस उचित, उचित। ये सब किसके उदाहरण है, तो ये गुण संधि के उदाहरण है। ये मोस्ट हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। दोस्तों एक बात और, संधि जब भी टूटती है एक या दो शब्द मूल शब्द जरूर होते हैं, मूल शब्द, मूल शब्दों में टूटती हैं ये सब। संधि हमेशा, संधि का जो रूल होता है, दोनों शब्दों का क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। दोनों शब्दों का अर्थ, दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, तभी संधि कहलाएगी। यदि तुमने अलग तोड़ दी तो वो संधि का रूल कहीं नहीं आएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इससे अगली संधि अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।